हेलो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये नेक्स्ट सेशन जिसमें हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो बताई है वेन डायग्राम और यूनियन ऑफ सेट, वो वीडियो आप अब देखे रहेंगे तो आपको आगे की चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो बातें थी ये आपको क्लियर था कि वेन डायग्राम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट में इस यूनिवर्सल सेट में ये हमारा यूनिवर्सल सेट U है, और इस U का ये जो दो सेट है वो A और B है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम पर हमें शो करना बहुत इजी होता है, इसी से हम आगे की चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसा है, जैसे कि कोई एक हम सेट लेते हैं ए और इसका एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, एक सेट हमारे पास है बी और इसका एलिमेंट्स है 3 4 5। ठीक है, तो ये एक सेट ए और एक सेट बी, और इसका अगर हमें इंटरसेक्शन मिलना हो, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो चीज़ें कॉमन होंगी, है ना, इस ए सेट का और बी सेट का जो चीज़ें कॉमन होंगी, तो कॉमन एक 3 दिख रहा है ना, और तो कोई नहीं दिख रहा, तो वही आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब अभी इसके पहले यूनियन में क्या था कि वो चीज़ें भी थी और उसके साथ साथ उसको एक ही बार लिखना था, और फिर बाकी जो एलिमेंट बचे थे वो भी लिखने थे, है ना। लेकिन इंटरसेक्शन वाले में क्या होता है कि ओनली एंड ओनली एलिमेंट्स विच आर कॉमन ऑफ बोथ ए और बी, दोनों में जो कॉमन है वही एलिमेंट्स होगा, ओनली एंड ओनली एलिमेंट्स वही होंगे। इसके डिफिनीशन पे आते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक बार नेक्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं। ये क्या है इसका डिफिनीशन, द intersection of sets A and B is the set of all the elements which are common both A and B। जब दोनों में कॉमन होगा, है ना, वही वैल्यू हमें लेनी है। इसका सिंबल जो होता है वो उल्टा U होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब अगर A इंटरसेक्शन B ऐसा ये लिखा हुआ है A और ये उल्टा U और B, तो इसको क्या बोलेंगे, A इंटरसेक्शन B बोलेंगे। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता दी। A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू होगी वो कैसी होंगी, आपको मैंने पहले बताया था A यूनियन B, उसमें क्या था, A यूनियन B जो था वो X, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A, और वहाँ पर क्या था, और था X बिलोंग्स टू B, है ना। ये बातें थी यूनियन के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको दोनों का फर्क समझना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो एक्स है ना वो एक्स ए में बिलोंग्स करता है और बी में भी बिलोंग करता है। यहाँ क्या था कि या तो ए में भी हो या तो बी में हो, मतलब कोई एक में भी हो सकता है तो भी यूनियन का वो पार्ट बन जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है कि ए में है तो बी में भी होना चाहिए, यहाँ इसलिए एंड आ गया। ठीक है, ये बात आप क्लियर करके रखेंगे अपने माइंड में, तो आगे आपको सारी बात क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज इसका। ये सिंपल सी बातें, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ ज़्यादा और तो है नहीं। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आपको शायद वो चीज़ें बेटर समझ में आ जाए। तो ये आपका एग्जाम्पल 15 है, जो कि कंसीडर ऑफ एग्जाम्पल 12 बोला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12 को ही इसमें बताया हुआ है। चलिए देखते हैं। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी बताना है, वैल्यू आपको दी हुई है। सेट ए का एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और बी का एलिमेंट्स है 6 8 10 और 12। तो इसमें जो मैच हो रहा वही चीज़ें हमें देखनी है जो दोनों में कॉमन हो, है ना, तो वही मिलेंगे हमें। इसका तो एक 6 मिल गया और एक 8 मिल गया। ठीक है,
ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया, 6 और 8 मिल गए। ये तो नहीं दिया है, एग्जाम्पल 16 है। एग्जाम्पल 16 आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसमें भी आपको अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करना हो तो आप इसमें देख सकते हैं जो मैच हो रहा, तो ए मैच हो रहा जो कि दोनों में कॉमन है, और आई कॉमन है, और यू कॉमन है। तो अगर इसका फाइंड करना होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको मिल जाता ए, आई और यू। ठीक है, इसका मतलब आपको बी सेट ही मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका ये आपका एग्जाम्पल 16 है, जो कि 14 के बेस पे ही बोला है ना। ये आपका एग्जाम्पल 16 है। इसमें क्या है, लेट एक्स, और एक्स के जो एलिमेंट थे वो राम, गीता, अकबर, ये 3 स्टूडेंट थे जो कि हॉकी टीम में है ना। और वाई एक सेट है जिसमें गीता, डेविड और अशोक हैं जो कि 11 क्लास के हैं और वो फुटबॉल टीम में है ना। तो हमें यहाँ पर अब हमें जो भी सेट लिखना है वो सारे कैपिटल शो करना होता है, स्मॉल किए तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें फाइंड करना था। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन गीता दिख रही है ना। तो इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई ये क्या मिल जाएगा, गीता ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 17। ये आपका एक्सरसाइज 16 था। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 17। चलिए वो देखते हैं। इसमें 2 सेट दिया है, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक के सारे नेचुरल नंबर हैं। और बी में क्या है, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी का बताना है, और ये भी देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा उसमें बी भी आ रहा इसकी वैल्यू। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की हमें मिल क्या रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें देखना है कि कौन कौन चीज़ें कॉमन हो रही हैं, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं। तो एक इसका 2 मिल रहा, एक इसका 3 मिल रहा, एक इसका 5 मिल रहा, और एक ये 7 मिल रहा। इसका मतलब हमें जो वैल्यू मिल रहे होंगे, जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो 2 3 5 7 ही मिल रहे हैं जो कि बी के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें क्लियर दिख रही हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी ही मिल रहा है ना। अब नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ए इंटरसेक्शन बी जो चीज़ें आपने देखी हैं तो उसको यहाँ पर हम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेट यू है, यूनिवर्सल सेट, और ये आपका सेट ए और ये सेट बी। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा कि दोनों ए और बी दोनों मैच ही नहीं हो रहे, एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो मिलेगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 का मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, है ना। अब ऐसे जो भी सेट होंगे जिसके एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ये भी आप याद रखेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ऐसा सेट मिलता है जिसमें सेट ए है और उसके एलिमेंट्स 1 2 3 दिया है, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट 4 5 और 6 दिया है। ठीक है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं तो इसमें कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, इसका मतलब हमें एम्प्टी सेट मिलेगा। इसी को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ये ए और बी दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अब जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पर हमें ये सेट ए है, ये सेट बी है ना, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। इसमें जो मैच हो रहा है, जो कॉमन चीज़ें मिल रही हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक, चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमें मिलता है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं इंटरसेक्शन लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे कि इंटरसेक्शन मतलब ये ऑपरेशन ही है जो हमारे सेट का ऑपरेशंस हैं। ठीक है,
इसमें पहला जो मिलता है, ठीक है, पहला जो मिलेगा वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। जैसे आपको कोई सेट मिल गया, सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है आपका 3 4 5, ठीक है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा जो कि कॉमन हो, तो इसमें 3 कॉमन हो रहा है ना। अब अगर हम बी इंटरसेक्शन ए भी लेने जाए तो भी हमें वही मिलेगा कि 3 बी में हमें ए से कॉमन देखना है, तो 3 कॉमन हो रहा, तो इसका भी वैल्यू हमें वही मिल रहा है ना। इसका मतलब ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए भी होता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव देखते हैं, तो सेकंड है आपका एसोसिएटिव। अब ये चीज़ें आपको इस बॉक्स पे जो आपने अभी ये देखा है, सॉरी, ये जो चीज़ें देखी आपने ए इंटरसेक्शन बी, वही चीज़ें आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, हमें दोनों में यही वैल्यू ही मिलेगी, है ना। अब आते हैं इंटरसेक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टीज मैं इसकी बता रहा हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल आएंगे, ये एसोसिएटिव है ना, ये एसोसिएटिव लॉ है। तो अब ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं अपने इस कैनवस में ही, कि वो वेन डायग्राम में इसको हम इजीली समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखें, फर्स्ट जो दिख रहा है आपका, फर्स्ट ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी, ठीक। तो इसमें आप देखिए पहले हमें पहले क्या देखना है, ए यूनियन बी है ना। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम पहले फाइंड करते हैं, तो हमें ये मिल गया, ठीक। अब इसमें इसका इंटरसेक्शन हमें सी से लेना है कि इसमें क्या कॉमन एरिया हो रहा, तो ये एरिया हमारा ये आ रहा, ठीक है, ये दिख रहा है। अब यही चीज़ें हमें इस नेक्स्ट वाले में देखनी है, दूसरी तरफ का, कि हम पहले ले लें क्या, बी इंटरसेक्शन सी ले लें। तो ये हमारा ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो अब इसमें पहले हम बी यूनियन सी ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया बी यूनियन सी, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, बी यूनियन सी से ए यूनियन बी भी हमें लेना है, तो ये ए का जो पार्ट है वो इनके साथ ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, और वही चीज़ें यहाँ भी कॉमन हो रही हैं तीनों का मिलाकर, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो कॉलम दिखा, जो वैल्यू दिखी, और वही वैल्यू हमें इसमें भी दिख रही है ना। तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम आते हैं। अगर कोई नंबर लेकर देखें तो भी आप इजीली कर पाएंगे। जैसे इसके नंबर दे दिए 1 2 और ये 3, यहाँ अगर कोई वैल्यू दिया हो 3, और इसके लिए भी 3 4 5 हो, और इसके लिए 3 7 8 हो, तो ये 3 और 3 तीनों के जो वैल्यू हैं वो यही मैच होंगे, है ना। तो वो चीज़ें हम यहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो आपका है उसको समझते हैं। इसी में एक पेज में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड है आपका ऑप्शन प्रॉपर्टीज फाई इंटरसेक्शन ए, ठीक है, फाई इंटरसेक्शन ए, और ये जो होगा वो फाई ही होता है, ठीक है। इसको या फिर एक और ये देख लीजिए, आपका ये यूनिवर्सल सेट और इससे इंटरसेक्शन लेंगे ए का, तो हमें ए ही
मिलता है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट इसमें यूनिवर्सल सेट में कॉमन मिलेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ लॉ ऑफ फाई होगा और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका है 4 प्रॉपर्टीज कि उसी सेट का, उसी से अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें वही सेट मिलता है जिसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। ये आपको यूनियन में भी मिला था, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो किसी एक सेट का अगर वही यूनियन लेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेंगी। जैसे हमारा सेट ए है 1 2 3, अब इसी का इंटरसेक्शन लेना है फिर तो वही वैल्यू होंगी, तो हमें फिर वही सेम कॉमन मिल जाएंगे। मतलब ए सेट का अगर ए से ही हमें ये इंटरसेक्शन लेना है तो हमें सेम एलिमेंट ही फिर मिलेंगे, तो तीनों तो कॉमन है ही, तो हमें फिर वही ए ही मिल जाएगा। ठीक है, अब एक जो है फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप केयरफुली समझेंगे, है ना। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मिल रहा, और इसकी वैल्यू क्या मिल रही, इसकी वैल्यू मिल रही, यही देखते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मीन्स इंटरसेक्शन पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। अब ये चीज़ को हम आसानी से समझते हैं आपके कैनवस पे। चलिए आ जाइए, ये आपका फिफ्थ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मिलना है आपका, एक बार फिर से मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। यहाँ है बी यूनियन सी, और ये क्या मिलता है, ये मिलता है ए यूनियन बी, और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं इस कैनवस पे इस बात को। इसमें ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ना। और ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हमें देखनी है कि दोनों फिगर हमें सेम ही लगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं क्या, बी यूनियन सी। पहले हम एक लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इधर करते हैं, लेफ्ट वाली, और राइट वाली हम इधर करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, पहली वैल्यू, वो हम देखते हैं पहले बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में ये सब आ जाएगा। ठीक है, बी यूनियन सी में ये सब आ जाएगा, है ना। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए से, तो जब ए से इंटरसेक्शन लेंगे तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ए से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो मैच होगा वही वैल्यू होंगी। तो ये वाली वैल्यू ये यहाँ तक, है ना, ये इसको मैं पुताई कर देता हूँ कि ये वाली वैल्यू पूरी और ये वाली वैल्यू पूरी, है ना, ये हो जाएगा। ठीक, शायद आप बात पकड़ पा रहे होंगे, इस पे इजीली दिख भी रहा है ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। अब इसमें देखते हैं जो आपका सेकंड है राइट हैंड साइड का, तो इसमें क्या है कि आपका पहले दिया है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और इंटरसेक्शन बी में हमें जो वैल्यू मिलेंगे वो ये मिल गए। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल रहा, तो ए इंटरसेक्शन सी मिल गया हमारा ये वाला, है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब इन्हीं दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में तो ये दोनों मर्ज हो गए, है ना, दोनों आ गए। तो इसमें भी वही बातें आ गई राइट हैंड साइड में जो हमें ऊपर दिख रहा। ठीक है,
दोनों में चीज़ें सेम हो गई। तो मुझे लगता है कि आप ये चीज़ें क्लियरली समझ में आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों में जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे और यहाँ पे वो एक ही मिल रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे अभी एक्सरसाइज होगा तो इसमें हम इसका यूज भी करेंगे, ठीक है। चलिए, एक और है आपका डिफरेंस ऑफ सेट, वो भी समझते हैं। चलिए, क्या है डिफरेंस ऑफ सेट। जैसे इसको कोई सेट हमारे पास है, तो उस सेट में ए है, तो ए में हमें कोई सेट बी है जो कि उसको हमें उसमें माइनस करना है ना। तो अभी यहाँ क्या होगा कि जो ए के सेट होंगे उस सेट में बी के जो सेट मैच होंगे उस सेट को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जैसे आप कभी जोड़ना घटाना सीखे होंगे तो बच्चों को सिखाया जाता था ना कि 7 है और 4 है, और उसमें आपको ये 7 लाइन खींच दीजिए, है ना, और 7 में ये 4 लाइन को इसको हटा दीजिए, तो बचा क्या 3, वही लिखना है। तो उसी तरह सेट ए होगा, उस सेट ए का जैसे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट ए का एलिमेंट्स हैं। और कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5, ठीक है। तो जब हमें ए माइनस बी फाइंड करना होगा तो हमें क्या मिलेगा कि ए का ही एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन बी के जो एलिमेंट्स मैच होंगे उनको हटाकर। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी से मैच होने वाले ओनली 3 हैं, तो 3 को हटा देंगे और बाकी लिखेंगे 1 2। तो ये हमें मिल जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। इसका जो डिफरेंस का जो इसका मतलब है, मीनिंग है, वो आप समझेंगे। द मीनिंग ऑफ डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी इन दिस is the set of element which belong to A but not to B, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर A और B दोनों दो सेट हैं तो इसमें द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू A बट नॉट टू B, इसका ये मतलब होगा। और A माइनस बी इसको ऐसा बोलेंगे A माइनस बी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप बात पकड़ पा रहे होंगे। अगर वेन डायग्राम पे देखना है तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए माइनस बी आपको कैसा दिखेगा। चलिए आ जाइए, ये आपका बॉक्स है। बॉक्स के अंदर अगर हम कोई सर्कल लेते हैं कि हमारा सेट ए है, इसको हमने ये ए को रिप्रेजेंट कर लिया और ये हमारा बी है, ठीक है। तो अब ये हमारी यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। तो इसमें जब ए माइनस बी करेंगे तो ये यहाँ से ये सारे वैल्यू कि बी के जो एलिमेंट मैच हो रहे थे वो वहाँ से क्या होंगे, हट जाएंगे, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर ये नहीं होंगी, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो ये वाली चीज़ें हमें बस लेनी है। तो वेन डायग्राम पे भी मुझे लगता है कि आप इजीली समझ पा रहे होंगे, है ना। या अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास सेट बी दिया है कोई, ये एग्जांपल है आपका 19 का, और इसका ये वैल्यू है ए ई आई ओ यू, और एक सेट आपका बी है, इसमें है ए आई के यू, ठीक है। तो बताना है वी माइनस बी एंड बी माइनस वी, है ना, बी माइनस वी बताना है। तो पहले हम देखते हैं वी माइनस बी क्या होगा। तो यहाँ पर वी के एलिमेंट्स में देखते हैं कि बी के एलिमेंट्स कौन कौन मैच हो रहा है, उसको हम हटा देते हैं। तो एक ए है और एक आई यू, ए आई यू हटा देंगे तो बचेगा ई और ओ, तो ये आ जाएगा ई ओ, ठीक है। बी माइनस वी करते हैं, देखिए क्या मिलता है। तो बी में जो भी एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं वी के, वो हटा देंगे तो बी का एलिमेंट्स में बचेगा ओनली क्या, के, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल 19 है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक उसी तरह 18 भी है, तो 18 भी मुझे लगता है कि उसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए को इक्वल दिखाना था, तो आप उसको शो कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको अच्छे इसमें इंफॉर्मेशन मिल पाए हों, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।